जगमगा रही है। अभी तक आप न्यूज चैनल्स, बैनर्स, पोस्टर्स से इतना तो जानते ही होंगे कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। 19 देश इंडिया आने वाले हैं इस समिट को अटेम्प्ट करने के लिए। जी हाँ, 19, क्योंकि G20 के अंदर यूरोप यूनियन और अफ्रीका यूनियन भी पार्ट है, जो कि देश नहीं देशों का समूह है। और जो कंट्री G20 की प्रेसिडेंसी संभालती है उसके पास हक होता है अपनी किसी भी फ्रेंडली कंट्री को एज अ गेस्ट बुलाना। और इस बार इंडिया 9 देशों को एज अ गेस्ट इस समिट में बुला रहा है, जो कि है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई। हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया लैंड हो चुकी है। आपको बता दें, उनकी ये विजिट इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों के ऊपर काफी गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। हाल ही में उनकी वीवीआईपी फ्लाइट बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट से उड़ के पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी वीवीआईपी फ्लाइट की कॉस्ट 8,000 करोड़ है। आपको बता दें, जिस कार के अंदर वो ट्रेवल कर रही है वो 3.1 करोड़ के अराउंड है। वह खुद और उनके मिनिस्टर्स और सिक्योरिटी गुड़गांव के ग्रैंड हयात होटल के अंदर रुकने वाली है। बांग्लादेश आज काफी तेजी से दुनिया में अपना नाम बना रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें शेख हसीना के जन्म की, तो वो 1947 के अंदर हुआ था और उनके पिता का नाम शेख मुजीबुर रहमान था। शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर सबसे ज्यादा समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाली लेडी और उसी के साथ साथ पूरे देश और पूरी दुनिया में 100वें नंबर पे आती है एज आइकॉनिक लेडी। और यही नहीं, इसी के साथ साथ वो एशिया की उन 2 महिलाओं में आती हैं जो एशिया के इतने बड़े पोजीशन पे हैं। इसके साथ में हसीना ने अपनी पॉलिटिकल करियर के अंदर काफी अप और डाउन देखे, जिसके अंदर उन्होंने मिलिट्री रूल देखा है, इसके साथ में डिटेंशन देखा है, प्रिजन देखा है, उसके साथ साथ उनकी जान पे भी खतरा है। आपको बता दें, पॉलिटिकल करियर उन्होंने 1960 में शुरुआत किया था और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने फादर की एज अ वॉइस बन के लोगों के दिलों में राज किया। 1947 में वो वेस्टर्न जर्मनी में थी, जहाँ पे उनके पिता, भाई और माँ को जान से मार दिया गया और उनकी फैमिली में सिर्फ उनकी सिस्टर यानी कि उनकी बहन बची थी। आपको बता दें, अगले 6 सालों तक उनको उनके देश से बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें, इंडिया के लाजपत नगर के अंदर 1981 तक वह रह चुकी है। आगे जाकर उनको अवामी लीग के अंदर एज अ प्रेसिडेंट चुना गया। 1981 के अंदर जब वो ढाका वापस गई तो उन्होंने अपनी बढ़ती हुई और उभरती हुई लीडर छवि सबके आगे रखी। उनके बेपरवाह भाषण लोगों को काफी पसंद आते। आगे जाकर उन्होंने काफी काम किया लोगों के लिए और उनके बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लिए भी। 1991 के अंदर उनको बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और उसी के साथ साथ इंडिया के साथ और उनकी लीडरशिप के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड और काफी ट्रीटीज साइन, जैसे कि 30 साल की गंगा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रीटी, पीस बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया ट्रीटी और उसी के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट ट्रीटीज में उन्होंने साइन और इंडिया के साथ अपना हाथ मिलाया। शेख हसीना की लीडरशिप में बांग्लादेश ने अपनी जीडीपी 6% से बढ़ाई और उसी के साथ साथ 50 मिलियन लोगों ने गरीबी रेखा छोड़कर मिडिल क्लास तक पहुंचे। उनके राज के अंदर, उनके लीडरशिप के अंदर गरीबी 38% से 24% पहुंची, जिसकी वजह से उनको काफी सराहना भी मिली। आज के समय में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $1600 है, यानी कि एक औसत इंसान की बांग्लादेश में आमदनी। अगर हम बात करें तो उनकी पॉलिसी सिर्फ बांग्लादेश के अंदर ही नहीं, उसके साथ साथ इंटरनेशनली भी बांग्लादेश का काफी नाम और उनका स्टैंड लाती। बांग्लादेश की फिक्स रिजर्व $32 बिलियन है और उसी के साथ साथ 2017 में बांग्लादेश ने अपनी जीडीपी $250 बिलियन तक कर ली। और अगर हम आगे बढ़े तो रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में जीडीपी उनकी ग्रो हुई 8.15% तक। शेख हसीना एक ऐसी नेता है जिन्होंने लोगों की डेवलपमेंट पे काम किया और देश दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याएं उनके थ्रू सॉल्व हो भी सकती है। G20 के अंदर वैसे ही नहीं, काफी और लीडर्स भी हैं जो इस समिट को काफी गंभीर और महत्वपूर्ण बनाता है। आज के समय में इनके जैसे लीडर्स ही G20 के अंदर एक बड़ा स्टैंड और इंडिया को आगे रिप्रेजेंट भी करा सकते हैं। G20 समिट के अंदर दुनिया भर के काफी गंभीर मुद्दों पे बात की जाती है, जिसके अंदर इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। दुनिया भर के गंभीर मुद्दों पर आज के समय पे G20 के लीडर्स डिस्कशन करते हैं। दुनिया भर की गंभीर बातों के ऊपर अगर उनकी सोच ली जाए तो काफी बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। ऐसे ही लीडर्स G20 समिट को एक काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण गुट बनाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से गंभीर मुद्दे जो वर्ल्ड के अंदर चलते हैं उन पे एक अच्छा सोच और बदलाव आ सकता है। शायद इसलिए ही इंडिया ने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को इस समिट में एज अ गेस्ट बुलाया। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ वन टुडे।